ये कहानी गोवा के एक ऐसे चर्च की है जो कि हॉन्टेड है। रात को यहाँ जाना सख्त मना है। कहते हैं यहाँ बहुत ही भयानक और डरावनी चीज़ें होती हैं। अगर आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सीधा कहानी पे आते हैं। ये चर्च सन 1599 में बना एक ब्यूटीफुल हिल टॉप पर गोवा के कैंसुलम विलेज के गोंसाओ एरिया में लोकेटेड है। इसका नाम बाइबल के 3 वाइज मैन या 3 किंग्स के नाम पर रखा गया था। ये हॉन्टेड क्यों बना, ये कहानी बहुत ही डरा देने वाली है। एक खूनी घटना की वजह से ये एक हॉन्टेड प्लेस बन गया। 3 किंग्स चर्च से जुड़ी एक खतरनाक कहानी जो लालच और बदले के बारे में है। पोर्चुगीज रूल के टाइम पर चर्च के आसपास का इलाका 3 राजाओं के कंट्रोल में था। ये तीनों राजा आपस में दुश्मन थे और हमेशा एक दूसरे की टेरिटरीज और पावर के लिए लड़ाई करते रहते थे। एक दिन किंग हॉलगर ने चर्च में दोनों राजाओं को इनवाइट किया खाने पर। उसने ये दिखाया कि वो समझौता करना चाहता है, लेकिन उसने उन दोनों के खाने में जहर मिला दिया और वो दोनों खाना खाने के बाद ही वहीं गिरकर मर गए। जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने हॉलगर को घेर लिया। हॉलगर ने डर के मारे अपने आप को चर्च में बंद कर लिया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने एक श्राप दिया कि उसकी और उन दोनों राजाओं की आत्मा इस जगह को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तब से कहा जाता है उन तीनों राजाओं की आत्मा इस चर्च में भटक रही है और इस चर्च को हॉन्टेड और श्रापित बना दिया है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है 3 किंग्स चर्च में काफ़ी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ नोटिस की गई हैं। यहाँ के लोग और विजिटर्स ने काफ़ी डरावने और अजीब एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। रात के समय लोगों ने चर्च के अंदर 3 आदमियों की परछाइयाँ देखी हैं। कहा जाता है ये वही 3 राजा हैं जो अभी भी यहाँ भटक रहे हैं। ये परछाइयाँ कभी कभी लोगों का पीछा करती हैं या उन्हें चर्च के अंदर से देखते हुए महसूस होती हैं। रात के टाइम लोगों ने वहाँ पर बोलने और चलने की आवाज़ें सुनी हैं, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ उन्हें एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई हो। चर्च के अंदर लोग बहुत ही घुटन और हैवीनेस फील करते हैं। दिन के समय भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं लगता। बहुत सारे विजिटर्स ने कहा है कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही। कुछ लोग रात के समय चर्च के आसपास रुक गए। उन्होंने बताया कि किसी इनविजिबल चीज़ ने उन्हें धक्का या छूने की कोशिश की। एक विजिटर कहता है कि उसकी गर्दन पर किसी के हाथ का प्रेशर फील हुआ, जबकि वहाँ कोई नहीं। लोकल्स का कहना है कोई भी जानवर जैसे कुत्ता या पक्षी चर्च के आसपास भी नहीं जाते। ये माना जाता है कि वहाँ की श्रापित एनर्जी उन्हें महसूस हो जाती। एक फॉरेनर टूरिस्ट जो गोवा के हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा था, रात को चर्च के अंदर ही रुक गया। सुबह तक वो आदमी इतना डरा हुआ था, सिर्फ उसने इतना ही कहा, आई सॉ देम, दे वर वॉचिंग मी ऑल नाइट। उसके बाद उस आदमी ने उस चर्च का नाम कभी नहीं। एक लोकल ने बताया कि उसने चर्च के अंदर रात के समय 3 लोगों को रॉयल पोशाक के अंदर देखा। उसने उनसे बात करने की कोशिश की। जैसे ही वो उनसे बात करने की कोशिश की, वो लोग हवा में गायब हो गए। कई इन्वेस्टिगेटर्स और घोस्ट हंटर्स ने 3 किंग्स चर्च को एक्सप्लोर किया। उन्होंने ये कंफर्म किया कि यहाँ पे सुपरनैचुरल पावर है। EMF डिवाइसेस ने डिटेक्ट किया कि चर्च के अंदर काफ़ी हाई एनर्जी फील्ड्स हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का साइन है। इंफ्रारेड थर्मामीटर्स ने रिकॉर्ड किया कि अंदर का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने बोलने और चलने की आवाज़ें भी रिकॉर्ड की हैं जो बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के आती हैं, और वहाँ पे एक छोटी सी चीख भी रिकॉर्ड की है जो बहुत ही डरावनी थी। कैमरा ने ब्लरी शैडोज कैप्चर किए जो ह्यूमन फिगर्स के लगते हैं। चर्च दिन के समय एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अपने सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है, लेकिन रात को यह जगह पूरी खाली हो जाती है क्योंकि लोकल्स और विजिटर्स यहां जाने से डरते हैं। गोवा टूरिज्म ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि रात के समय यहां पर जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहां पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स बराबर होते रहते हैं। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो आपकी स्टोरी मैं अपने चैनल पर सुनाऊं
तो आप मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। आपको मेरा इंस्टाग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।